ओके गाइस, अब हमने ये वाला फीचर इंप्लीमेंट करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। इज़ अप्लाई ट्रू है या फॉल्स है। अभी तो हमने ये स्टैटिकली फॉल्स दे दिया है, तो हमें ये जो हमारा ब्राउज़र है, मैं ब्राउज़र पर चेक करवाता हूँ आपको। तो जैसे मैं सिंगल डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास अप्लाई नाउ का बटन शो हो रहा है। तो ये अभी इसलिए शो हो रहा है हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पर ये स्टैटिक दिया है। अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ इधर ही, तो ये हमारे पास बटन अब डिसेबल हो जाना चाहिए। तो मैं जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ एक बार दोबारा, john@gmail.com 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट। और ये हमारे पास किसी भी अगर जॉब पर हम जाते हैं, जॉब्स में, और यहाँ जाते हैं तो इज़ अप्लाइड हमारे पास, ये देखिए हमारे पास अप्लाई हम नहीं कर सकते। हमारे पास जो ये कर्सर था ये हमारे पास डिसेबल हो चुका है, तो इस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमने यहाँ से ट्रू कर दिया है। तो अब हमने इसको यहाँ पर स्टैटिकली नहीं करना ट्रू, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, डायनामिकली जो यूज़र लॉग्ड इन है उसको चेक करना है कि वो हमारे पास उसने इस जॉब पर अप्लाई किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो इसके लिए मैं इस वेरिएबल का नाम ज़रा चेंज कर देता हूँ, इज़ इनिशियल अप्लाइड, इसको ये नाम दे देते हैं, इज़ इनिशियल अप्लाइड। तो क्या करते हैं अब यहाँ पर हम चेक करते हैं जो यूज़र हमारे पास लॉग्ड इन है उसने इस जॉब पर अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ होगा तो हम फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ पर बटन शो करवा देंगे कर्सर, वरना कर्सर हम इसका डिसेबल कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सिंगल जॉब है पड़ी, सिंगल जॉब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंगल जॉब, देन ऑप्शनल चेंजिंग, देन हमारे पास सिंगल जॉब के अंदर क्या है, एप्लीकेशन है हमारे पास एक। तो उसके अंदर एप्लीकेशन में जाते हैं हम, एप्लीकेशन है हमारे पास। अब एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, एक एरे है, इस पर हम एक सम मेथड होता है वो मेथड लगा देते हैं। अब हमारे पास ये मेथड हमारे पास आ गया। उसके अंदर क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एप्लीकेंट है, सिंगल जॉब देन एप्लीकेशन, उसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइटम लगा देते हैं, इसको मैं आइटम कर देता हूँ। ये हमारे पास एरो ऑपरेटर आएगा, देन आइटम डॉट एप्लीकेंट इज इक्वल टू जो हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र है, यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। तो अभी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ मैंने किया क्या है। तो हमारे पास ये सिंगल जॉब थी, यहाँ से जो हम गेट कर रहे थे अपने स्टोर से। उसके बाद हमारे पास सिंगल जॉब के अंदर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमारे पास एक एरे है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद एक सम मेथड होता है, ये मेथड क्या करेगा, आप चेक करेगा। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एप्लीकेंट हमारे पास क्या है, एक यूज़र ही है। तो उस यूज़र को मैच करवा रहे हैं कि जो लॉग्ड इन यूज़र है वो इक्वल है, तो हमारे पास ट्रू हो जाना चाहिए। यहाँ कर देंगे ट्रू, वरना हम क्या कर देंगे फॉल्स। तो यहाँ वरना फॉल्स कर देंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ पर स्टोर पर चेक करवाऊँ, सॉरी क्या गलती कर दी। अच्छा, ये हमारे पास हमने यहाँ पर चेंज किया है, तो इसको यहाँ पर आई थिंक चेंज करना पड़ेगा हमें। ये जो हमारा बटन था इज़ अप्लाइड वाला, ये इसको हम यहाँ कर देंगे, ये एक मिनट, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, जाते हैं कंसोल के ऊपर। ओके, इज़ अप्लाइड नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, एक कॉन्स्ट इज़ अप्लाइड इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं ताकि हमारे पास जो एरर आया है वो चला जाए। तो आप जाते हैं दोबारा ब्राउज़र के ऊपर। तो अब यहाँ पर देखें आप, तो ये बटन हमने अब क्या करना है, ट्रू करवा देना है। जो हमारे पास लॉग्ड इन यूज़र है, अगर उसने जिस जॉब पर अप्लाई नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास देखिए बटन हमारे पास ये कर्सर पॉइंटर हो गया, इसका मतलब इस जॉब पर ये अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ आप जाते हैं रिडक्स टूल के अंदर, तो यहाँ कर देखते हैं, जॉब पर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर सिंगल जॉब है हमारे पास। सिंगल जॉब के अंदर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है, ये देखिए एप्लीकेशन है, और ये एक एरे है एम्प्टी। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास एप्लीकेंट है, तो वही मैंने काम किया यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास सिंगल जॉब थी, सिंगल जॉब से मैंने एप्लीकेशन में फाइंड किया। एप्लीकेशन के अंदर हमने चेक किया है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट इस यूज़र ID के इक्वल है या नहीं है।
तो यहाँ पर हमारे पास ये होगी यूज़र आईडी, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, यूज़र है जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है। अच्छा ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम, देन जाते हैं अपने, सॉरी ये यूज़र हमने यहाँ लिया हुआ था, यूज़र हमारे पास नहीं लिया हुआ क्या हमने, तो यूज़र हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे स्टोर से यूज़र भी हम ले लेते हैं। कॉन्स्ट यूज़र, सॉरी कॉन्स्ट यूज़र हमारे पास इक्वल हो जाएगा यू सिलेक्टर ऑथ डॉट स्टोर से। ओके, हमारे पास ये यूज़र है, इसकी आईडी हमारे पास अगर मैच कर जाती है एप्लीकेंट के तो हमारे पास ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी एपीआई कॉल करवाते हैं और इसको अप्लाई करवाते हैं यूज़र को यहाँ पर, अपनी एपीआई कॉल करके इसको यहाँ पर। अच्छा ओके, यूज़ इफेक्ट को मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर कॉन्स्ट एक हैंडल बना लेते हैं हम ऑन क्लिक पर, जिस बटन के ऑन क्लिक पर हम अप्लाई करेंगे, हैंडल अप्लाई कर देते हैं, हैंडल जॉब अप्लाई, जॉब अप्लाई हमारे पास ये सिंक हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं हम। यहाँ पर करवा देते हैं कंसोल एरर इन जॉब अप्लाई, तो यहाँ पर हम एरर प्रिंट करवा देते हैं अपना। उसके बाद यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, ये हमारे पास हो जाएगा अवेट एक्सियोस डॉट गेट। उसके बाद क्या करना है हमने यहाँ पर, हमने अब बैक टिक्स लगा देने हैं। देन हमारे पास जो हमारे एपीआई एंड पॉइंट उसको ले आना है, तो वो हम ले आते हैं अपने यहाँ से पोस्टमेंट से जॉब्स के अंदर जाते हैं, अप्लाई जॉब्स, ये कहाँ होगा हमारे पास, पोस्ट जॉब, गेट ऑल जॉब, सिंगल जॉब, एडमिन एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास ये होना चाहिए, गेट पोस्ट अप्लाई फॉर जॉब, ये हमारे पास है। तो ये इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी अपने एंड पॉइंट को और जाते हैं वीएस कोड के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अप्लाई के बाद जो हमारे पास आईडी आ रही है, ये आईडी हमारे पास क्या होगी, डायनामिक, तो यहाँ पर हम कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी $जॉब आईडी। जॉब आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी, ये हमारे पास जो हमारे पास जॉब आईडी हमने यहाँ परम से गेट की हुई है ना, ये वाली ये आईडी हमारे पास यहाँ पर आ गई। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं हम विद क्रेडेंशियल्स ट्रू कर देते हैं, विद क्रेडेंशियल्स ट्रू। तो अब हमारे पास ये एपीआई एंड पॉइंट जब हिट होगा तो जॉब अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर टोस्ट एक शो करवा देते हैं हम, टोस्ट डॉट सक्सेस डॉट मैसेज, सॉरी टोस्ट डॉट सक्सेस, ये हमने मैसेज यहाँ पर शो करवा दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली अपने जो हमारा स्टोर है उसको अपडेट कर देना है, ताकि हमारे पास यूआई पर रियल टाइम चेंजेस हमें शो हो जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर तो हम ये मैसेज अप्लाई करके देखते हैं मैसेज हमें शो होता या नहीं होता, तो उसके बाद हम यूआई को अपडेट करने का काम भी कर लेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एपीआई कॉल होगी, ये अब मैं ये जो हैंडलर है इसको ऑन क्लिक पर नीचे हमारा जो अप्लाई जॉब वाला बटन है, ये किधर है हमारा बटन, अप्लाई जॉब्स, अप्लाई जॉब, एक मिनट देख लूँ बटन किधर है यार, अप्लाई नाउ का बटन, अप्लाई नाउ किधर गया यार, ये रहा हमारे पास बटन अप्लाई नाउ का। तो अब यहाँ क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक पर हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं। ओके, अच्छा जी, अब जाते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके देखते हैं हमें क्या चीज़ रिसीव होती है। तो मैं यहाँ करता हूँ अप्लाई नाउ पर क्लिक, तो मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया है मगर हमें कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जाते हैं कंसोल के अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या इशू है। API 404 ओके गाइस, तो मैंने इसको देख लिया। हमारे पास इशू ये था कि हमने यहाँ पर
गेट मेथड लगाया था, जबकि हमारा मेथड यहाँ पर पोस्ट था। मैं अगर पोस्ट मैन में हूँ तो यहाँ से चेक करें तो हमारे पास मेथड है पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने मेथड फिर पोस्ट लगा दिया है, तो हमारे पास अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर मैं अप्लाई जॉब पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास अभी क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस जॉब पर अप्लाई कर दिया है। तो इसीलिए भाई मैंने बटन पर क्लिक किया था। अब दोबारा जाते हैं, अगर यहाँ पर हम लॉग आउट पर और यहाँ से किसी और अकाउंट पर लॉगिन करते हैं, जैसे मैंने किया था अकाउंट बिस्मो वाले अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ करते हैं लॉगिन हो गया। ये हम इस जॉब पर जाते हैं और यहाँ पर अप्लाई नाउ करते हैं। तो ये देखिए जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली, मगर ये हमारे पास बटन वैसा का वैसा है। तो अभी इसको हमने अपडेट करना है। तो इसको अपडेट करने के लिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पर एक स्टेट बनानी होगी हमें। तो ये हमारे पास स्टेट यहाँ होगी इज़ अप्लाइड, कॉन्स्ट इज़ अप्लाइड का हम इसको लगा देंगे सेट इज़ अप्लाइड, और इसमें हम यूज़ स्टेट देंगे। और यूज़ स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल यूज़ स्टेट के अंदर हमारी ये जो हमारे पास इनिशियल अप्लाइड वाली है ये दे देंगे। अभी इसमें क्या हो जाएगा, यूज़ स्टेट के अंदर अगर हमने पहले से अप्लाई किया होगा जो लॉग्ड इन यूज़र है, तो वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। वरना हमारे पास क्या होगा, अगर नहीं होगा तो बटन हमारे पास वो शो हो जाएगा। तो अब इसको हम दोबारा यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जो मैंने यहाँ पर चेंज किया था ये वाला, तो इसको अब ऐसे कर देते हैं। अब जाते हैं, अब क्या करना है, सिंपल हमने यहाँ पर डिस्पैच एक कॉल करना है, जहाँ हम ये रिस्पॉन्स कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म। रिस्पॉन्स अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर एक बार, तो इसमें रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास ये कंसोल हो गया, ये हमारे पास है रिस्पॉन्स। ये देखें रिस्पॉन्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, डेटा है। डेटा के अंदर हमारे पास जॉब्स हैं। जॉब्स के अंदर हमारे पास ये एरे है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है। ओके, तो हमारे पास कौन सी जॉब थी जो अभी हमने की थी अप्लाई, जिसके अंदर, अच्छा ये हमारे पास अपडेट नहीं हुआ व्यू है। अगर मैं एप्लीकेशन में जाकर देखूँ डेटाबेस में, तो ये हम अगर जॉब्स पे जाते हैं तो ये वाली जॉब थी ना हमारे पास शायद। तो यहाँ इसको करते हैं रिफ़्रेश और जाते हैं हम कहाँ पर, ये जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन होगी जॉब की, किधर ये एप्लीकेशन है। तो ये देखिए ये हमारे पास एप्लीकेशन है जो अभी हमने डाली है। तो जाएंगे हम यहाँ जॉब्स में, यहाँ पर एक हमारे पास फील्ड था एप्लीकेशन का। तो ये देखिए हमारे पास एप्लीकेंट का, सॉरी, ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गया। इंपोर्ट एरिया है, ये भी एप्लीकेशन में इंपोर्ट एरिया है। तो एक हमारे पास कौन सी ये वाली थी ना, तो एप्लीकेशन इंपोर्ट एरिया, यहाँ हमारे पास एप्लीकेशन क्यों नहीं आ रही, हमने किस जॉब पे अप्लाई किया था, बैक एंड फुल स्टैक डेवलपर पर। तो फुल स्टैक डेवलपर कौन सा था हमारे पास, जॉब की यहाँ से आईडी देख लेते हैं। आईडी भी तो हमारे पास है पड़ी। तो ये है हमारे पास जॉब आईडी, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर करते हैं इसको सर्च। जॉब्स अंदर गए, यहाँ पर करेंगे अंडरस्कोर आईडी, फिर ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट आईडी, सॉरी ये हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट आईडी। इसमें देंगे हमारी जॉब की आईडी। तो ये हमारे पास आ गई है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने जॉब पर अप्लाई तो कर दिया है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको स्टोर में करवा देना है अपनी स्टेट के अंदर। तो वो हम कैसे करवाएंगे, यहाँ पर एक ये रिस्पॉन्स करते हैं यहाँ पर क्लियर, और इसको हमने यहाँ पर इसको भी करते हैं यहाँ पर क्लियर। ओके, अब हम यहाँ पर अपडेट करवाते हैं अपनी स्टोर को। तो स्टोर के अंदर क्योंकि हमने ये चीज़ें अपडेट करवानी है, तो सिंपली करना ये है। अब हमने रिस्पॉन्स के बाद यहाँ पर ये जहाँ मैसेज शो करवा रहे हैं, इसके फ़ौरन ही बाद यहाँ पर हम एक जो हमने ऊपर स्टेट बनाई है वो स्टेट यहाँ पर कर देंगे सेट इज़ अप्लाई ट्रू। अब ये क्या करेगा, बटन हमें फ़ौरन जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बटन हमारे पास अब डिसेबल हो जाना चाहिए। तो अभी इतनी है क्योंकि अभी हमने स्टेट को अपडेट नहीं करी। जब हमारा स्टोर अपडेट होगा तो ये हमारे पास तब होगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना सिंपल जो डिस्पैच वाला फंक्शन था, रिड्यूसर था, वो हमने करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम कॉन्स्ट अपडेटेड डेटा इसको कर देते हैं सिंपल, क्योंकि हमारे पास यहाँ डेटा को हम अपडेट कर रहे हैं।
तो अपडेटेड डेटा कर देंगे, अपडेट सिंगल जॉब कर देंगे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे जो हमारे पास जॉब आ रही है, सिंगल जॉब जो आ रही है सारी, ये सिंगल जॉब ये हमारे पास वैसी क्या वैसी आएगी। फिर यहाँ पर आपने लगाना है कॉमा और यहाँ पर करना है एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे पास ये एप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास हो जाएगी एप्लीकेशन, देन कॉलन, उसके बाद ये हमारे पास एरे है, यहाँ पर हम इसको सेपरेट लगा देंगे। सिंगल जॉब हमारे पास डॉट, उसके बाद हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है। सिंगल जॉब के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन है और यहाँ हम कर देंगे एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट दे देना है एप्लीकेंट, ये वाला एप्लीकेंट लगा देंगे हम यहाँ पर, और कॉलन लगाकर जो लॉग्ड इन यूज़र उसकी आईडी, लॉग्ड इन यूज़र की आईडी, डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो इससे क्या होगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने एक अपडेटेड डेटा बना लिया है, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। जो सिंगल जॉब हमारे पास आएगी, इसका मतलब है कि ये जॉब का डेटा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ना, ये सारी जॉब, इसका ये डेटा सारा का सारा सेम आएगा। और मगर हमने इसमें क्या अपडेट करवा देना है, सिर्फ जो हमारे सिंगल जॉब के अंदर एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेंट के अंदर हमारे पास फील्ड है, एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या है, एप्लीकेंट है। तो उसमें हमने ये वाली यूज़र स्टोर करवा दिया जो लॉगिन है। अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये हम जाते हैं अगर एप्लीकेशंस के अंदर, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक एप्लीकेंट होगा, एक जॉब आईडी होगी। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, एप्लीकेंट है। तो यही एप्लीकेंट हम स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पर, इस एप्लीकेंट फील्ड के अंदर। ये जो लॉग्ड इन यूज़र है ये हम स्टोर करवा रहे हैं सिंपली, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो अब क्या करते हैं दोबारा, ओके, अब दोबारा से यहाँ पर करते हैं अप्लाई नाउ, क्योंकि अब ये अप्लाई हो चुका है हमारे पास इस यूज़र से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये है फुल स्टैक डेवलपर वाला, हम किसी और जॉब पर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर जाते हैं और ये करते हैं हम डेटा साइंटिस्ट पर अप्लाई, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर करते हैं अप्लाई नाउ। तो ये देखिए ये हमारे पास बटन भी अब अप्लाइड आ गया है, और ये हमारे पास कर्सर जो है ना डिसेबल हो चुका है। इसका मतलब है यहाँ पर हम अब अप्लाई नहीं कर सकते, ये देखें। तो इस तरह से हमने अपनी जॉब पर अप्लाई कर लिया है। तो ये था हमारे पास रिडक्स में डेटा को अपडेट करने का मेथड। अब हमने यहाँ पर सिंपली अपना जॉब अप्लाई वाला फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर ली है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे मैं ये रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या होता है, ये हमारा लॉग आउट हो जाता है। तो इसको दोबारा लॉग इन करना पड़ता है, इसका मतलब है हमारी स्टेट परसिस्ट नहीं है। तो अब हम इसको स्टेट को परसिस्ट करेंगे, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये जो इमेज यहाँ शो हो रही है ना, ये हमारे पास जो लॉग्ड यूज़र है उसकी इमेज नहीं है, ये हमने यहाँ पर डमी दी हुई है। तो इसको हम सेट कर लेते हैं। हम जाते हैं अपने नेविगेशन बार के अंदर, तो यहाँ हम जाएंगे नेव बार कंपोनेंट के अंदर। ये हमारा नेव बार कंपोनेंट कहाँ है, कॉमन में जाएंगे, ये नेव बार डॉट JSX, और यहाँ पर हमारे पास अवतार है, हमारे पास ये है, यही है ना अवतार। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगा यूज़र डॉट प्रोफाइल, यूज़र हमारे पास ऊपर है पढ़ना। तो ये हमारे पास यूज़र है, यूज़र के अंदर हम यहाँ क्या करते हैं, किधर ये है यूज़र डॉट प्रोफाइल, उसके बाद डॉट यहाँ कर देंगे यूज़र डॉट प्रोफाइल के अंदर। यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास स्कीमा क्या था। स्कीमा हमारे पास होगा, बैकएंड में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं मॉडल्स के अंदर, यहाँ पर यूज़र के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हमारा यूज़र के अंदर हमारे पास था प्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या थी, प्रोफाइल फ़ोटो यूज़र की। तो यहाँ पर जाते हैं यूज़र के अंदर प्रोफाइल, देन प्रोफाइल फ़ोटो। तो अब हमारे पास यूज़र की जो ओरिजिनल प्रोफाइल फ़ोटो है वो आ जानी चाहिए थी, मगर ये हमारे पास आ नहीं रही। इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं आ रही है। john@gmail.com 1 2 3 4 5 6, इसको करते हैं ऐसे। तो ये जॉन हमारे पास ऐसे आ गया। अब यूज़र को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंसोल करवा के देख लेते हैं कि इसकी फ़ोटो हमारे पास आखिर आ क्यों नहीं रही। तो इसको करते हैं console.log में करते हैं यूज़र, ये यूज़र हो गया। अब इसको यहाँ पर कंसोल में चेक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ये हमारे पास यूज़र आ गया है। यूज़र के अंदर फ़ोन नंबर हमारे पास स्केल्स है,
ओके, अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमने अपने रिडक्स को परसिस्ट करना है। इससे मेरा मतलब ये है कि जब भी हम लॉगिन करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो डेटा हमारा गायब हो जाता है, हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। तो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग थिंग है। मैं अगर यहाँ से देखें लॉगिन करता हूँ एज स्टूडेंट, तो ये देखें अभी तक हमारे पास डेटा यहाँ पर स्टूडेंट का मौजूद है पड़ा, मगर यहाँ पर जैसे मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये डेटा हमारे पास गायब हो जाता है। ये देखें, ये हमारे पास डेटा सारा गायब हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिडक्स को परसिस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं रिडक्स परसिस्ट। तो यहाँ पर जाते हैं और ये npm का एक पैकेज है, इसको यहाँ से करते हैं इंस्टॉल। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जाते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। टर्मिनल को ज़रा ऊपर कर लेते हैं, हम अपने फ्रंट एंड को स्टॉप करते हैं और ये कमांड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है ना रिडक्स परसिस्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर उसको हम इजीली अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी है। इसको मैं आपको इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा। इसका कोड मैंने लिख लिया है, वो अभी मैं यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ तो हम इसका कोड कैसे लिखते होते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, अपने जाएंगे स्टोर के अंदर। ये हमारा स्टोर आ गया, रिडक्स के अंदर आते हैं स्टोर के अंदर। तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, तो वो क्या चेंजेस करनी है मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। अगर चाहें तो आप यहाँ पर रिडक्स परसिस्ट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यहाँ से आप परसिस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, परसिस्ट कर सकते हैं, मगर ये हमारे पास सेम चीज़ें हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर इसलिए इनको नोट कर लिया नोट। तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं अपने नोट पैड में जाता हूँ और यहाँ से ये इंपोर्ट हैं कुछ मैंने कर लिए थे, इनको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपने स्टोर के अंदर, यहाँ पर इनको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने क्या क्या इंपोर्ट कर लिया है, परसिस्ट स्टोर, परसिस्ट रिड्यूसर, फ्लश, रिहाइड्रेट, पॉज, परसिस्ट, ये चीज़ें सारी जो है ना हमने यहाँ से इंपोर्ट यहाँ कर लिए हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर लेकर आनी है अपने स्टोर के अंदर। तो इसके बाद ही फ़ौरन बाद हम यहाँ पर ये दो चीज़ें लेकर आएंगे। ये क्या चीज़ें हमारे पास, परसिस्ट कन्फिग एंड रूट रिड्यूसर, ये दो चीज़ें हम यहाँ लेकर आए हैं। रूट रिड्यूसर के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारी जो भी ऑथ स्लाइस बनी होती है, ये देखिए ये हमने दो बनाई थी तो वो मैंने लिख दी ऑथ स्लाइस और जॉब स्लाइस। तो ये हमारे पास रूट रिड्यूसर्स हो गए। इसी तरह हमारे पास जो भी रिड्यूसर्स बाकी आएंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे ऐसे अदर रिड्यूसर्स। ओके, अब जाते हैं दोबारा नोटपैड के अंदर और यहाँ पर ये हमने चीज़ कॉपी करनी है, परसिस्ट रिड्यूसर। यहाँ से इसको लेकर आते हैं परसिस्ट रिड्यूसर को, ये आ गया हमारे पास। उसमें हम क्या करेंगे, परसिस्ट कन्फिग और रूट रिड्यूसर दे देंगे। अब यहाँ पर हमने ये कन्फिगर जो स्टोर है इसको कॉपी कर लेना है और रिप्लेस कर देना है अपने कन्फिगर स्टोर से। ये वाला जो हम स्टोर था हमारा ना, इसको यहाँ से कॉपी कर देना है और ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसमें हमने क्या किया है, आप रिड्यूसर हमारे थे जो वो आ गए हैं परसिस्ट रिड्यूसर। इसका मतलब ये है जो हम दो रिड्यूसर पहले यहाँ पास कर रहे थे वो अब हमने यहाँ लिख दिया, इनको यहाँ पर पास कर दिया है। फिर ये हमने गेट डिफ़ॉल्ट भी लगा दिया। अब ये हमारा काम स्टोर का कंप्लीट हो चुका है। बहुत ईजी सा कोड था, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं वरना यहाँ से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अब ये चीज़ें हमने अपने main.js के अंदर जाना है और ये चीज़ें यहाँ से कॉपी करनी है और जानते हैं main.js में और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पर पेस्ट हमने कर दी हैं। अब दोबारा हम आते हैं नोटपैड के अंदर और ये हमारा जो है परसिस्ट गेट, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और ये हम कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। परसिस्ट गेट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये जो ऐप है हमारी ऐप को इसके अंदर रैप कर देंगे। तो इस तरह से हमने अपने एप्लीकेशन को परसिस्ट कर लिया है। अब अगर हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से इसको दोबारा से मैं करता हूँ, ये रिफ़्रेश कर रहा हूँ एक बार, इसको दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इशू आ गया, देख लेते हैं क्या इशू आ गया है। कंसोल में जाते हैं, कंबाइंड रिड्यूसर इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास क्या है, कंबाइंड रिड्यूसर डिफाइन नहीं है। तो अब जाते हैं स्टोर के अंदर और यहाँ हम करते हैं, ये है कंबाइंड रिड्यूसर्स, तो इसको करते हैं हम कंबाइंड रिड्यूसर्स। इसको हमने यहाँ पर अब इंपोर्ट कर लिया है। किधर है कंबाइंड रिड्यूसर्स, हमारे पास कंबाइंड रिड्यूसर हमारे पास आ गया होंगे। अच्छा, ये आ गया है कंबाइंड रिड्यूसर्स। ओके, अब क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं, ये हमारे पास वेबसाइट आ गई है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र ये देखें लॉग्ड इन है जॉन। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ़्रेश तो ये देखिए भाई इसका डेटा अभी तक मौजूद है। ये हमारे पास डेटा
गया नहीं है इसका, तो इसका मतलब है कि अब हमारा ये देखें यूज़र जा नहीं रहा, हमारा स्टोर परसिस्ट हो चुका है। अब जाता हूँ डिटेल्स वाले पेज पर, तो ये देखें ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है पड़ा। ओके, अच्छा ओके, बाद उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ चेंजेस करनी है। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो प्रोफाइल शो करवाई हुई है यूज़र की, वो हमारे पास एक डमी प्रोफाइल है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, एक जो हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन है और वो अपनी प्रोफाइल अपलोड करता है साइन अप करते वक्त, वो प्रोफाइल शो करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज, मेन को भी क्लोज कर देते हैं और जाते हैं सबसे पहले अपने कंट्रोलर के अंदर। ये हमारा है यूज़र कंट्रोलर। यहाँ अगर देखें आप तो हम जब यूज़र को साइन इन करवा रहे हैं तो यहाँ हम उसकी प्रोफाइल नहीं भेज रहे, ये वाला डेटा भेजते हैं। तो उसका हम प्रोफाइल भी यहाँ पर भेज देते हैं, ये प्रोफाइल हम उसकी कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं यूज़र डॉट प्रोफाइल फ़ोटो हमारे पास फील्ड था, ये हमारे पास फील्ड था प्रोफाइल फ़ोटो का। तो इसको हमने यहाँ से भेज दिया प्रोफाइल। अगर मैं आपको दिखाऊं मॉडल के अंदर, ये मॉडल है, ये यूज़र है, प्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोफाइल फ़ोटो। तो यही फील्ड हमने यहाँ पर लॉगिन करते टाइम भेज दिया यूज़र की। ओके, उसके बाद इस कंट्रोल करते हैं क्लोज़। अब जाते हैं अपने नेव बार के अंदर और यहाँ क्योंकि हमने यूज़र तो हम गेट कर ही रहे हैं, ये हमारे पास यूज़र आ रहा है। अब यहाँ पर यूज़र की हम ओरिजिनल जो प्रोफाइल होगी वो शो करवा देंगे। इस डमी को यहाँ से हम करते हैं ख़त्म अवतार में से और यहाँ करते हैं यूज़र डॉट प्रोफाइल, इसको करते हैं सेव। सॉरी ये क्या हो गया, अवतार तो src, ये करते हैं यूज़र डॉट प्रोफाइल। ओके, अब करते हैं इसको सेव। जो जाते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो इसको करते हैं ऐसे रिफ़्रेश यूज़र डॉट प्रोफाइल, तो इसको कर देते हैं एक बार कंसोल करते हैं यूज़र को। ये हमारे पास रहा यूज़र, नहीं इसको एक बार दोबारा से क्या करते हैं, हम लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट भी नहीं होगा, यहाँ से करते हैं स्लैश लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन हमारे पास ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़र को आप करवाते हैं यहाँ दोबारा से साइन इन, लॉगिन करवाते हैं। ये उसका पासवर्ड आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए अब हमारे पास यूज़र के जो ओरिजिनल हमने फ़ाइल अपलोड की थी, प्रोफाइल सॉरी, तो वो यहाँ पर आ रही है। तो ये काम भी हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, जॉब्स के अंदर जाते हैं, एक और हमारा छोटा सा काम रहता है, डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें ये यूज़र यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, बटन हमारा ये हो गया। मगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाइड कर लेते हैं। अगर इस पहले से इस जॉब पर अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं अप्लाइड, तो इसमें जाते हैं दोबारा जॉब डिस्क्रिप्शन में। अब ये जो काम हमने किया था यहाँ पर, ये हमने किया था जो ये वाला काम, सॉरी ये वाला नहीं, एक मिनट, जो हमने ये वाला काम किया था ना सिंगल जॉब वाला, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर भी। जो यूज़र सिंगल हम यहाँ पर फेच कर रहे हैं ना जॉब, ये यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ पर फेच कर रहे हैं, तो यहाँ से एज इनिशियल अप्लाइड किया था। तो इसके बाद डिस्पैच जब कर रहे हैं हम, डिस्पैच से पहले हम ये कर देते हैं, सॉरी ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, ये हमने करना था एज अप्लाइड, सेट एज अप्लाइड के अंदर हमने इसको क्या करना है, जो हमने वेरिएबल बनाया स्टेट वेरिएबल, उसके अंदर इसको हमने पेस्ट कर देना है ताकि हमारे पास ये स्टोर हो जाए। जो भी यूज़र लॉग्ड इन है उसको अगर हमने यहाँ पर अप्लाई करवा दिया है तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाए। तो इज़ अप्लाइड ये हमारा वेरिएबल है, सॉरी फंक्शन है। इसके अंदर क्या किया है हमने, सिंगल जॉब के अंदर एप्लीकेशन पे हमारे पास एक एरे है, सम लगा दिया है। फिर एक एप्लीकेशन जो हमारे पास है उसके अंदर क्या है, एप्लीकेंट है। एप्लीकेंट अगर इक्वल हो जाता है यूज़र आईडी के तो यहाँ पर वो गेट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, जो हमारा बटन है ये, इस यहाँ हम कर देते हैं ऑलरेडी अप्लाइड, ऑलरेडी अप्लाइड इसको कर देते हैं। और यहाँ पर हमने करना था डिसेबल, तो ऑन क्लिक डिसेबल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर नहीं लगाई हुई आई थिंक पहले से, डिसेबल्ड इज़ अप्लाइड। तो अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश, तो स्टिल इट इज़ शोइंग कि ये अप्लाई ना हो। दोबारा जाते हैं किसी और जॉब के ऊपर, इस जॉब पर जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पर,
यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी अप्लाइड। अब ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी अप्लाइड आ रहा है, मगर ये हमारे पास क्या है, स्टोर यहाँ पर ये हमारे पास डेटा फिर यहाँ पर अप्लाई ना हो जाता है। तो इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, हम जाते हैं अपने जॉब एप्लीकेशन कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर जब हम सिंगल जॉब को फेच कर रहे थे गेट एप्लीकेंट से, सॉरी, हम जाएंगे जॉब कंट्रोलर के अंदर। सिंगल जॉब को फेच करने का कोड जो है हमने यहाँ पर किया है एडमिन जॉब्स गेट सिंगल जॉब। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर करना है ये वाली, यहाँ पर कर देंगे हम डॉट, यहाँ पर पॉपुलेट कर देंगे हम, पॉपुलेट करके हम एप्लीकेशन भी फाइंड कर लेंगे, पॉपुलेट। देन यहाँ पर लगाएंगे पाथ, हमारा होता है पाथ हम क्या दे देंगे, एप्लीकेशन है हमारा पाथ, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन नाम की फील्ड है। तो अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर, तो अब हमारे पास ये फेच होकर आ जानी चाहिए जिसके साथ जॉब भी, सॉरी, जॉब भी हमारे पास फेच होकर आ जानी चाहिए। डेटा साइंटिस्ट पर अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास देखें ऑलरेडी अप्लाइड आ गया है। ओके, तो इस तरह से हमने ये वाला भी फीचर भी अप्लाइड कर दिया है अपने जॉब हमने, सॉरी, अपनी एप्लीकेशन में परसिस्ट भी लगा दिया। अगर यहाँ पर दिया देखें, ऐसे करते हैं। अब क्या करते हैं, इस यूज़र की ना प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं एक बार, यहाँ करते हैं। अच्छा, इसमें भी हमने प्रोफाइल शो करवा देते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ है ना अपडेट वाला, यहाँ पर भी हम प्रोफाइल शो करवा देते हैं यूज़र की। ये हमारे पास होगा अपडेट प्रोफाइल कंपोनेंट में। मैं बैक एंड को यहाँ से करता हूँ क्लोज़, ये हमारा आ गया है अपडेट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल वाला है। यहाँ पर हम करवा देते हैं यूज़र डॉट प्रोफाइल से जस्ट यूज़र डॉट प्रोफाइल। ये अब देखिए यहाँ पर भी यूज़र की प्रोफाइल हमारे पास शो हो रही है। आप इसको करते हैं अपडेट, यहाँ पर करते हैं बायो, आई एम फुल स्टैक डेवलपर, और हमारे पास स्केल्स ये हो जाएंगी। यहाँ पर एक रेज्यूमे सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो ये हमारा रेज्यूमे हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर करते हैं अपडेट, तो अपडेट पे क्लिक करने से ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है। ओके, तो प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है हमारी। तो ये रेज्यूमे हमारे पास, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें रेज्यूमे हमारा शो हो जाना चाहिए, मगर ये अभी नहीं शो होता, मगर इसको हम बाद में फिक्स करेंगे। तो अभी जाते हैं, ये क्या हो गया प्रोफाइल, तो प्रोफाइल हमारे पास क्यों दोबारा ये चली गई है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम प्रोफाइल। ये यूज़र है, यूज़र के अंदर कहते हैं कंसोल, इसको करवा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम यूज़र, और यहाँ से अगर यूज़र को हम कंसोल करवा रहे थे तो उसको ख़त्म कर देते, इसको ख़त्म कर दिया हमने। अब जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं इंस्पेक्ट, क्योंकि यूज़र की प्रोफाइल हमारे पास ये वापस चली जा रही है, तो वही देखते हैं हमारी ये क्यों हमारे पास नहीं आ रही। तो प्रोफाइल, अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास, जब डेटा अपडेट करवा रहे हैं तो यहाँ हमारे पास चीज़ ये है, हमारे पास प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो है, तो ये हमारे पास हो जाएगी। ये प्रोफाइल के अंदर जाते हैं, प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल, देन यहाँ पर है प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो। तो अब हमारे पास ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। तो अब देखें जितनी बार भी इसको हम रिफ़्रेश करेंगे ये हमारे पास कंसिस्टेंट रहेगा डेटा, और ये देखें यहाँ पर भी डेटा हमारे पास कंसिस्टेंट है। पहले ये डेटा हमारा चला जा रहा था, अब ये हमारा डेटा ओके है। अच्छा, ये अब सर्टिफिकेट वाला जो है इसको हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास इस तरह से होता है, ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। हम इसको भी देख लेते हैं क्योंकि अब सेट कर रहे हैं। तो रिज्यूमे में आते हैं, फिर यहाँ पर ये हमारे पास था रिज्यूमे का, ये है रिज्यूमे हमारे पास। ओके, तो यहाँ हम करते हैं, देखते हैं क्या है हमें रिज्यूमे में। रिज्यूमे ये हमारे पास हो गया 2, फिर यहाँ हमने करना है रिज्यूमे नेम, ये हम देख लेते हैं। यूज़र के अंदर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं रिज्यूमे अपलोड, तो हमने क्या कर दिया है। ओके, अब जाते हैं यूज़र के अंदर, यूज़र के अंदर आते हैं और यहाँ जॉन प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, स्केल्स में जाते हैं, ये हमारे पास करते हैं यहाँ पर एक बार, ये ऐसे कर लेंगे। अब ये हमारे पास जॉन है, प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पर करते हैं रिज्यूमे, तो ये हमारे पास फील्ड है रिज्यूमे से, रिज्यूमे के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं रिज्यूमे, तो 2 प्रॉपर्टी पर ये जाना चाहिए रिज्यूमे के ऊपर। तो यहाँ पर हम यूज़र को हमने जैसे कंसोल करवाया हुआ है ना, वहाँ देख लेते हैं कि
किस तरह से हमारे पास ये आ रहा है। कंसोल में जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास पहले क्या है, यूज़र है। यूज़र के अंदर हमारे पास प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास रेज्यूमे है। तो अगर इस रेज्यूमे को हम करते हैं यहाँ से कॉपी और इस लिंक को यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ओके, अब यहाँ पर अगर 1 मिनट यार, ये कोड्स ख़त्म कर दूँ मैं। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास शो होता है हमारा PDF या नहीं होता। तो फेल टू लोड PDF डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से, अच्छा ये हमारे पास इशू आ रहा था, वरना हमने यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। तो ये अभी रहने देते हैं। यहाँ से इसको करते हैं क्लोज़ इस तरह से। तो अब यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं एक बार देख लेते हैं दोबारा। हमने यहाँ पर अब ये डेटा यहाँ पर प्रोफाइल यूज़र की यहाँ भी शो करवा दी है। यहाँ भी अपने अपने यूज़र की प्रोफाइल शो करवा दी है। अब यहाँ से प्रोफाइल चली गई है, इसको देख लेते हैं ये क्या सीन है, यहाँ से क्यों चली गई प्रोफाइल यूज़र की। तो जाते हैं नए बार के अंदर, यहाँ पर जाएंगे हम। ये हमारा था नेव बार प्रोफाइल user.name user.profile डॉट फोटो, इसको भी हम करते देंगे प्रोफाइल फ़ोटो कर देंगे और ये हम कर देंगे ऐसे। तो अब हमारे पास ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। यहाँ पर जितना भी अब आप रिफ़्रेश कर लें, ये हमारे पास ये देखें यूज़र का यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से प्रोफाइल और लॉग आउट, प्रोफाइल और लॉग आउट। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये लॉग आउट वाला बटन हमें अभी बार बार हमने इसको अगर यहाँ पर हम टेस्ट करें, ये हमारे पास लॉग आउट वाला, यहाँ पर जाते हैं। अगर यूज़र हमारे पास अब लॉग्ड इन है, यहाँ पर करते हैं लॉग आउट। तो ये देखें लॉग आउट सक्सेसफुली, या दोबारा करते हैं, दोबारा भी लॉग आउट सक्सेसफुली। जब हमारे पास एक बार लॉग आउट हो जाना चाहिए यूज़र, तो ये दोबारा नहीं हमारे पास शो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने राउट्स की फ़ाइल के अंदर, राउट में जाते हैं अपने, या इसको करते हैं क्लोज़, इसको भी करते हैं क्लोज़, सॉरी इसको करते हैं ये। अब जाते हैं यूज़र पर लॉग आउट करते हैं। तो इससे पहले हम क्या कर देंगे, इज़ ऑथेंटिकेटेड, जो हमारा मिडल वेयर है ना, इज़ ऑथेंटिकेटेड, तो वो लगा देते हैं। अब इसको लगाने का पर्पज़ हमारा ये है सिंपल, कि हमारे पास जब यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा, मतलब लॉग इन होगा, तब ही वो लॉग आउट हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर अब हम यहाँ पर करते हैं लॉग आउट, तो ये देखें ये अब कह रहे हैं अनऑथोराइज्ड। अब दोबारा से लॉग इन करते हैं, यहाँ से करते हैं सेंड, तो ये लॉग इन हो गया। अब करते हैं लॉग आउट दोबारा, यहाँ से लॉग आउट करते हैं, तो ये देखें लॉग आउट सक्सेसफुली। दोबारा से लॉग आउट करेंगे तो अनऑथोराइज्ड कर देगा। तो ये हमने चेंजेस कर लिए हैं। तो अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब जब हमारे पास स्टूडेंट लॉगिन होगा तो हम ये शो करवाएंगे, और अगर हमारे पास रिक्रूटर लॉगिन होगा तो हम यहाँ और पेजेस शो करवाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ। अभी के लिए ये देखिए हमारे पास प्रोफाइल भी शो हो रही है, यहाँ पर मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ पर, और रिक्रूटर से लॉगिन करता हूँ। ये लॉगिन हमारा हो गया। यहाँ था हमारे पास admin@gmail.com, देन उसका पासवर्ड, और ये रिक्रूटर कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास रिक्रूटर आ गया, और यहाँ सिर्फ लॉग आउट का बटन है। तो हमने क्या करना है, अब इन पेजेस को हाइड कर देना है और दूसरे पेजेस शो करवाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सिंपल पहले तो हम जाते हैं अपने होम के अंदर, यहाँ एक यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ यूज़र ले आएंगे अपने स्टोर से, ताकि हम चेक करें कि जो यूज़र लॉग्ड इन है उसका रोल क्या है। कौन यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़ सिलेक्टर, तो ये हमारे पास आ गया, स्टोर से हमने ले लिया। उसके बाद यूज़ सिलेक्टर आ गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगा देते हैं, यूज़ इफेक्ट लगा देंगे। और ये हमारे पास एक जैसे पेज में रेंडर होगा तो चलेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं इफ़ यूज़र डॉट रोल इज़ इक्वल टू रिक्रूटर है, तो हम उसको भेज देंगे दूसरे पेज पर, नेविगेट कर देंगे। नेविगेट, सॉरी इसको हम पहले नेविगेट बना लेते हैं इसका यार, यहाँ कर लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट। ये हम ले आएंगे रिएक्ट router DOM से। ये क्या हो गया, यूज़, ये रिएक्ट router DOM से आ जाएगा। उसके बाद अब क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिसिंग है, क्या एक मिसिंग आई थिंक। तो अब हमारे पास ये ठीक है। अगर जो हमारा यूज़र रोल है वो रिक्रूटर होगा तो हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे, नेविगेट कर देंगे /admin/कंपनीज राउट पर। अब ये राउट हमने बनाना है, पेजेस बना लेते हैं। इधर आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं एडमिन का नाम से। ये एडमिन, इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं
इसके अंदर दो फाइल बना लेते हैं। एक बना लेते हैं कंपनीज डॉट JSX और FCE कर देते हैं इसको। क्या हो गया, क्यों नहीं काम कर रहा है? और एक और फोल्डर यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कंपनीज डॉट JSX लिखना था यार, KXS लिख दिया है, सॉरी। कंपनीज डॉट JSX और इसको हम कर देंगे RFC। ओके, उसके बाद एक और यहाँ बना लेते हैं ऑल जॉब्स का, ऑल जॉब्स डॉट JSX। ऑल जॉब्स नहीं कर देते, या इसको कर देते हैं एडमिन जॉब्स, जॉब्स डॉट JSX। ये वो जॉब होंगी जो एडमिन ने क्रिएट की होंगी, यहाँ कर देंगे RFCE। ओके, अब जाते हैं इनके दोनों के यहाँ पर राउट डिफाइन कर लेते हैं ऐप डॉट JSX के अंदर। ये हमारे पास आ गई ऐप डॉट JSX, यहाँ करते हैं राउट इनके डिफाइन। तो इसी को कर लेते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं admin/companies, admin/companies और यहाँ कर लेते हैं कंपनीज को कॉल। कंपनीज आ गई, उसके बाद इसी को कर लेते हैं admin/jobs और यहाँ कर लेते हैं एडमिन जॉब्स। ये हमारे पास दो राउट बनकर आ गए और ये ऊपर से हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। ये देखें कंपनीज और एडमिन जॉब कहाँ से आ गए हैं, एडमिन के अंदर कंपनीज है तो वहाँ से आ गए हैं। ओके, अब क्या करना है हमने, अब जाते हैं दोबारा होम पेज के अंदर। अगर हमारे पास यूज़र का जो रोल होगा वो रिक्रूटर होगा तो हम उसको /admin/companies पेज पर रीडायरेक्ट कर देंगे। अब जाते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र के ऊपर और ये देखें ये हमारे पास अब सॉरी इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास रीडायरेक्ट तो हो गया यहाँ पर, मगर हमने ये अभी हाइड नहीं किए। तो यहाँ क्या करते हैं, अब जाते हैं नेव बार के अंदर और ये जो हम यहाँ पर LI शो करवा रहे हैं नेव बार के अंदर, ये वाले LI, तो ये हम करवा देते हैं। इनको यहाँ से करते हैं कट और यहाँ कर देते हैं इफ़ यूज़र मैंने ऊपर लिया हुआ है यहाँ पर स्टोर से यूज़र.रोल इज़ इक्वल टू हमारे पास अगर स्टूडेंट है तो हमने क्या करना है, स्टूडेंट रोल है तो हमने फ्रैगमेंट ले लेना है, उसके बाद इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। अगर रोल हमारे पास नहीं है ये तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक और फ्रैगमेंट लेंगे और यहाँ से दो LI ले लेते हैं और उनमें अपने दो अलग रूट ये एक पहला हमारा होगा कंपनीज, इसको कर देते हैं admin/companies। उसके बाद क्या है admin/jobs, ये हमारा जॉब्स वाला पेज हो जाएगा एडमिन के लिए। ओके, अब यहाँ मेरे पास ये एरर क्यों दे रहा है इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास होता है ऐसे, इफ़ यूज़र.रोल इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये शो हो जाएंगे। अगर रोल हमारे पास स्टूडेंट नहीं है तो ये शो हो जाएंगे। अब जाते हैं यहाँ पर तो ये देखें अब हमारे पास ये चीज़ें शो हो रही हैं, यहाँ पर कंपनीज शो हो रही हैं और यहाँ पर ये चीज़ें। अब जाते हैं कंपनीज़ के अंदर, ये क्या है admin/companies, जॉब्स तो आ रही हैं, कंपनीज फिर क्यों नहीं आ रही, इसको भी देख लेते हैं। गलत तो नहीं दिया हमने कहीं पर, यहाँ जो राउट हमारा क्या था, राउट था हमारा /COMPA होता है, सॉरी हमने राउट गलत दिया हुआ था वहाँ पर। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ जाते हैं कंपनीज के ऊपर दोबारा, ये देखें हमारे पास अब कंपनीज शो हो जाते हैं। कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले अब यहाँ कंपनी का टेबल शो करवा देते हैं कि जो कंपनी क्रिएट करेगा ना एडमिन, तो वो वाली टेबल हमने यहाँ शो करवा देनी है। अब नए बार को क्लोज़ कर देते हैं अभी के लिए, होम पेज को भी क्लोज़ कर देते हैं, एडमिन जॉब्स को भी क्लोज कर देते हैं। इसको भी अब कंपनी में काम करना है हमने, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी में क्लोज करते हैं, एक और डिव लेते हैं यहाँ पर, एक यहाँ डिव ले लेते हैं और यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं। यहाँ करते हैं ऑल कंपनीज़ यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक और लेते हैं, बटन ले लेते हैं, एक यहाँ पर बटन ले लेते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं क्रिएट न्यू और इसको हम कुछ क्लासेस दे देते हैं ताकि ये साइड बाय साइड आ जाएं। तो क्लास हमारी हो जाएगी यहाँ पर फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन। अब इसको देखते हैं यहाँ पर क्या ये कैसे शो होता है, तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। ओके, अब इसको हम मार्जिन टॉप से देते हैं, इस जो मेन हमारा डिव है
इसको कर देते हैं PY16 कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। उसके बाद सिंपली हमने यहाँ करना है इसका जो वेरिएंट है ना, वेरिएंट हम इसका कर देते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन से ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है क्रिएट न्यू। इसको हम कर देते हैं वेरिएंट, इसको नहीं, इसको कुछ क्लासेस इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्लासेस क्या होंगी, BG ऑरेंज 600 ये हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट हमारा वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। आप देखते हैं इस पर, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कर देते हैं होवर पर BG इसका कर देते हैं ब्लैक, होवर पर ये BG इसको कर देते हैं 800 और टेक्स्ट सेम रखते हैं। आप देखते हैं तो ये अब हमारे पास सही आ रहा है। 800 कुछ ज़्यादा ही हो गया आई थिंक। इसको कर देते हैं हम 600 और इसको कर देते हैं 5। तो अब देखते हैं इसको, तो अब हमारा ये परफेक्ट लग रहा है। तो अब टेबल यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं। इस डिव के नीचे हम आते हैं, ये हमारा डिव था, इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर टेबल लेते हैं। तो टेबल हम वो ले आते हैं जो हमारी ये वाली टेबल यहाँ पर यूज़र जो था ना, यूज़र की प्रोफाइल के अंदर हमने टेबल लिखी थी वो ले आते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ पर एक टेबल थी यूज़र के नाम, ये हमारे पास थी, अपडेट मॉडल है ये। तो यूज़र की टेबल हमने यहाँ पर ली थी, कौन सी थी, अप्लाइड जॉब्स, ये वाली यहाँ टेबल होगी, ये हमारे पास टेबल है। तो इसमें हम एडमिन के अंदर एक कंपोनेंट बना लेते हैं कंपनीज़ का, यहाँ पर कर देते हैं कंपनीज टेबल .jsx। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि हमारे पास ये कंपनी के जो टेबल वाला कंपोनेंट ना ये डिफरेंट अलग रहे। आप जाते हैं अप्लाइड जॉब्स के अंदर और यहाँ पर कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस सारी को हम पूरे डिव को ही कॉपी कर लेते हैं, पूरे टेबल को ही। आप जाते हैं यहाँ पर और इस डिव को यहाँ से करते हैं ख़त्म और यहाँ इसको कर देते हैं कॉपी। अब ये जो हमारे पास स्टेटस जॉब्स ये चीज़ें आ रही हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, अभी के लिए डमी दे देते हैं यहाँ पर। तो जॉब्स के लिए हमारे पास जो कंपनी होगी, कंपनी का सबसे पहले तो हमारे पास नेम होगा, इसको मैं यहाँ से करता हूँ अभी के लिए कमेंट, ताकि हमारे पास, या फिर ऐसा भी हम कर सकते थे कि हम यहाँ पर अपना ऊपर वेरिएबल बना लें, एक वेरिएबल, ओके वेरिएबल ही बना लेते हैं, उसके अंदर हम कंपनी का डेटा डाल देते हैं। चलें, तो जॉब्स ने हमसे एक वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट जॉब्स इज इक्वल टू ये, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट दे देंगे एक, जिसमें हम कर देंगे डेट, ये होगी हमारी जॉब्स, ये हमारे पास कंपनी है ना, तो हमने इसको कर देना कंपनी, कंपनीज हो जाएंगी। तो कंपनी का नेम होगा, सबसे पहले हमारे पास होता है कंपनी का नेम, ये होगा कंपनी का नेम, नेम क्या होगा, अमेज़न वेबसाइट, वेबसाइट कर देते हैं amazon.com। उसके बाद और क्या कर देते हैं, लोगो, लोकेशन करते हैं न्यूयॉर्क, और हम यहाँ एक लोगो लगा देते हैं, लोगो इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, हम कोई डमी लोगो लगा सकते थे, मगर ये अब इसने को दे दिया, देखते हैं क्या कैसा लोगो है। अब इस कंपनीज को करते हैं कॉपी और अपने जहाँ मैप लगाया वहाँ ये डाल देते हैं, ये हमारे पास कंपनी आ जाएगी, और ये इसको हम कर देते हैं कंपनी, इसको भी जॉब ही रहने देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा यहाँ एफर्ट ना करनी पड़े, हम रिज़ल्ट पहले अपना देख लें। अब ये क्यों नहीं शो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल नहीं किया हुआ, इसको कंपनीज के अंदर जाते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पर कॉल, ये क्रिएट बटन के नीचे जो टिप हमने लिया है ना, यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास है कंपनीज टेबल, ये वाला, इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे और इसको चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ चुका है, देखते हैं क्या एरर है। कंसोल में जाते हैं तो ये कहता है कि टेबल इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लेकर आनी होंगी जो हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से बैच भी ले लेते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ से ले आएंगे और कंपनीज टेबल के ऊपर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास अब टेबल सही से आ जाएगी। UI बैज फेल, UI बैज क्या हो गया, इसको भी ख़त्म फिर कर दें।
ओके, कंकाउंट बैज इज़ नॉट डिफाइंड, तो बैज हम यूज़ कर रहे होंगे मुझे लगता है टेबल के अंदर, तो इसको हम अभी के लिए क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ये हमारे पास, इसको ख़त्म कर देते हैं। और ये तो हमने चेंज ही नहीं किया, इसको डेट ये नेम हो जाएगा और ये हो जाएगी लोकेशन। और ये हमारे पास एक और हम अच्छा और अभी के लिए रहने देते हैं, इसी को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से टेबल शो हो रही है। अगर आप देखें हमारे पास तो इतनी प्यारी हमारे पास ये एक टेबल शो हो रही है। अप्लाइड जॉब है यहाँ पर, तो इसको हम कर देते हैं अप्लाइड जॉब्स। किधर हमने लिखा ये ऑल, इसको कर देते हैं ऑल कंपनीज़। तो ये हमारे पास अब टेबल इस तरह से शो हो रही है। अब जो हमारे पास ये है ना टेबल ऑल कंपनीज़ की, इसको हम कर देते हैं मार्जिन बॉटम से 5, ताकि हमारे पास ये ज़रा टेक्स्ट और ये हाँ इस तरह से, अब ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। ओके, अब हमने यहाँ पर एक बटन भी लगा दिया है। इस बटन को चाहें तो हम इसके अंदर लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, इस टेबल के अंदर या ऊपर, ठीक है। इसको नीचे ही ले जाते हैं यार। ये हमारे पास ऑल कंपनीज़ की यहाँ वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वहाँ लगा रहे हैं ना। तो अब अगर इसको हम ऐसे करें तो ये हमारे पास ज़्यादा बेटर है। कंपनी का नेम ये होगा। अच्छा, उसके बाद अब देख लेते हैं हम अपने मॉडल के अंदर हमारे पास कौन कौन से फील्ड थे कंपनी के। तो ये हम जाते हैं मॉडल के अंदर, कंपनी मॉडल। यहाँ कंपनी का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, वेबसाइट है, लोगो, लोकेशन। कंपनी का नेम एंड डिस्क्रिप्शन, तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन इसको कर देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने इसमें। कंपनी का नेम, कंपनी का क्या हो गया नेम, देन सॉरी नेम, डिस्क्रिप्शन, देन हमारे पास क्या होगी इसकी वेबसाइट हम कर देते हैं, देन इसकी कर देते हैं लोकेशन। इसी को हम करते हैं कॉपी और इसको कर देते हैं लोकेशन। तो ये हमारे पास लोकेशन हो जाएगी। अब जाते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए कंपनी का नेम, ये जॉब रोल कहाँ से आ गया, जॉब रोल ये है कंपनी का नेम, डिस्क्रिप्शन, इसको जॉब रोल को कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। अब जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास कंपनी का नेम आ जाएगा यहाँ पर। अभी तो हमने यहाँ डमी लिखा हुआ है ना, वैसे बाद में लिखेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, फिर यहाँ पर आ जाएगा वेबसाइट, यहाँ लोकेशन। अब क्या करते हैं हम, ये पहले क्रिएट कर लेते हैं कंपनी को। जब भी यूज़र क्लिक करे क्रिएट के ऊपर तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए। एक और कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर हमें अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। तो जाते हैं हम यहाँ पर, एक और यहाँ कंपोनेंट बनाते हैं, इसको करते हैं क्रिएट कंपनी .jsx। तो ये हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो जाएगा और FCE कर देते हैं। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं हम नेविगेट कर देते हैं इसको। पहले इसका हम app.js के अंदर जाकर राउट बना लेते हैं। app.js के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसी को कॉपी, इसी को कॉपी यहाँ कर देते हैं एडमिन क्रिएट कंपनी। तो ये हमारा URL हो जाएगा। इसको करते हैं हम क्रिएट कंपनी, ये कंपनी का कंपोनेंट हमने यहाँ कर लिया। अब इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और जाते हैं इस बटन के ऊपर। ये कौन सा बटन था, कंपनीज टेबल वाला था हमारे पास, ये था कंपनीज वाला। टेबल को भी यहाँ क्लोज कर देते हैं, कंपनी मॉडल को भी क्लोज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लगाना है एक ऑन क्लिक लगाते हैं। यहाँ पर ऑन क्लिक में हम कर देते हैं तो हम यहाँ पर कर देते हैं नेविगेट टू। ये नेविगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, नेविगेट को यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेट बना लेते हैं इज इक्वल टू यूज़ नेविगेट हम बनाते हैं। यहाँ पर यूज़ नेविगेट ये आएगा रिएक्ट ऑटोडॉम से, तो ये हमारा भी आ गया है। ओके, तो नेविगेट हमारा आ गया। अब इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमें एक क्रिएट कंपनी वाले पेज पर जाना चाहिए। तो ये देखें क्रिएट कंपनी वाला पेज आ गया। अब यहाँ पर जाते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्म इसके बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी में आ गए हैं, इसको जो हमारा मेन डेव है इसको दे देते हैं क्लास py, इसको 16 दे देते हैं 16। और ये हम कर देते हैं यहाँ पर एक और डिव ले लेते हैं और इसमें कर देते हैं h1
क्रिएट न्यू कंपनी, और इसको कर देते हैं कुछ क्लासेस पे अप्लाई कर देते हैं, सॉरी क्लासेस दे देते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। टेक्स्ट कर देते हैं 3XL, फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, और अब जाकर देखते हैं यहाँ तो ये कर रहा है क्रिएट न्यू कंपनी। ओके गुड हो गया ये हमारे पास क्रिएट न्यू कंपनी। इसको चलें ऐसे कर लेते हैं, न्यू स्मॉल में रख देते हैं, सब ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है। क्रिएट न्यू कंपनी पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या है, इसके नीचे हमने एक फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम फॉर्म अब दोबारा से नहीं बनाते। इसके लिए हमारा जो फॉर्म था साइन अप वाला वो ले लेते हैं, तो उसी को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हम जाते हैं साइन अप के अंदर, तो यहाँ हमारा जो था ये फॉर्म किधर है, तो ये था हमारा फॉर्म। इस डिव को यहाँ से करते हैं कॉपी, और इस सारे डिव को यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ करते हैं क्रिएट कंपनी में जाते हैं और इसको यहाँ से कर देते हैं ये, और दोबारा फिर आते हैं साइन अप में, और ये हमने जो यहाँ पर बनाए थे ये वाली चीज़ें इनको यहाँ से ले लेते हैं। ओके तो मगर यहाँ हमें क्या चाहिए, सिर्फ कंपनी का एक चीज़ चाहिए कंपनी की, वो हम ले लेते हैं। यहाँ पर कंपनी की यहाँ हमें सिर्फ नेम चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेम ही रिक्वायर्ड था जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ कर देते हैं नेम कामा सेट नेम, तो ये हमारे पास हो जाएगा यूज स्टेट। यूज स्टेट में ये सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पर बाकी सारे फील्ड को यार ख़त्म कर देते हैं हम, क्योंकि हमें एक ही फील्ड चाहिए। ये बटन ये तो पड़ा, उसके बाद क्या करते हैं इस सब को यहाँ से करते हैं ख़त्म। ओके अब इसको भी ऑन चेंज भी यहाँ पर ऐसे नहीं लगाते हम, ऑन चेंज भी यही लगा लेते हैं सिंपल ई डॉट टारगेट सॉरी सेट नेम कर देते हैं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर नेम, सॉरी यहाँ नेम हो जाएगा ये हमारे पास। उसके बाद क्या करते हैं लेबल को यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं लेबल, सॉरी लेबल को यहीं से ले लेते हैं हम ऊपर से। ये हमारे पास लेबल और इनपुट दोनों यहाँ से कॉपी करते हैं यूआई से, और इनको करते हैं यहाँ पर पेस्ट। ये हमारे पास अब इंपोर्ट होकर आ गई हैं। तो क्रिएट नहीं, यहाँ कर देंगे क्रिएट न्यू कंपनी। क्रिएट न्यू कंपनी आ गई हमारे पास, उसमें कंपनी का नेम लिखेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा। तो ये हमें जो डिव चाहिए ना ये था, ये डिव हमें नहीं चाहिए, इसको करते हैं क्रिएट। तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर एक और स्टेट भी ले लेते हैं लोडिंग के लिए, कॉन्स्ट लोडिंग कामा सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। ओके तो ये हमारे पास इस तरह हो गई। अब क्या करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ये मैं क्या एरर दे रहा है, जाते हैं ये हमारे पास होगा। हाँ मैं समझ गया इसका क्या एरर है, क्या इशू है इसमें। ये जो हमने फॉर्म बनाया ना ये हमारे पास हैंडलर नहीं है यहाँ, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं अभी के लिए। अब जाते हैं देखते हैं तो क्या होता है, अभी भी है कोई इशू, तो देख लेते हैं। हमारे पास ऑन कर बटन इज़ नॉट डिफाइन। अब यहाँ पर क्या करेंगे बटन को लेकर आएंगे, तो यहाँ कर देते हैं बटन यूआई से आ गया। अब जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रही है कंपनी की मॉडल। अच्छा हो क्या हम इस बटन कंपनी को क्या करते हैं ज़रा सा ये जो फॉर्म है हमारा ये वाला विड्थ, और इसको कर देते हैं इसको पैडिंग दे देते हैं हम, पैडिंग दे देते हैं 12 की, सॉरी इसको PY ही जस्ट देते हैं हम PY 12, ताकि ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए। ओके तो ये हमारे पास काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी का नेम हम लिखेंगे क्रिएट न्यू कंपनी। तो इसको थोड़ा सा बॉर्डर ना दे दें यार, ये जो हमारा है इसको दे देते हैं बॉर्डर 2 का दे देते हैं, बॉर्डर 2 का, और बॉर्डर दे देते हैं इसको ब्लैक, बॉर्डर ब्लैक दे देते हैं इसको। अब जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। बॉर्डर 2 का काफ़ी ज़्यादा हो गया, आई थिंक इसको 1 ही काफ़ी है, और इसको हमने राउंडेड कर देना है, राउंडेड भी LG कर देते हैं ताकि ये हमें अच्छा सा नज़र आए। ओफो ये बॉर्डर यार 2 का ही लेता है क्या, 1 का लेता क्यों नहीं है। तो ये राउंडेड हमारे पास हो गया।
राउंडेड एक्सेल करें, क्या करें यार इसको, ये राउंड क्यों नहीं हो रहा। ये हमारे पास हो गया। ओके, यहाँ हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं अपनी। अब ओके, अब यहाँ पर कंपनी का हम नेम में इंटर करेंगे, तो जो भी कंपनी हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारे पास कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ओके, कंपनी जैसे हमारे पास क्रिएट होगी तो हम कंपनी को फिर क्रिएट होने के बाद रिडायरेक्ट कर देंगे कंपनीज का जो हमारा टेबल है वहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करवाते हैं। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और चीज़ रह तो नहीं गई हमारी, और कुछ भी नहीं रह गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल हम कॉन्स्ट यहाँ पर कर देते हैं सबमिट हैंडलर, या हम ऑन क्लिक भी सबमिट हैंडलर लगा देते हैं। सबमिट हैंडलर ये आ गया। उसके बाद ये हमारे पास असिंक होगा और ये एक इवेंट लेगा। उसके बाद एरो फंक्शन, देन यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है। अब ये हमारे पास जैसे दे रहा है इसको वैसे ले लेते हैं। चलें, तो क्या कर रहा है ये, अब ट्राई लगा दिया, सेट लोडिंग ट्रू कर दिया इसने, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स दिया एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब कंपनी को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या था, तो वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा था कंपनी क्रिएट, कंपनी में जाते हैं और ज़्यादा रजिस्टर कंपनी पर जाते हैं, और यहाँ से जो हमारे API का एंड पॉइंट है इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर। ओके, ये हमारा URL हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ नेम भेज रहे हैं। कंटेंट टाइप हमारे पास हो जाएगी एप्लीकेशन जैसन विद क्रेडेंशियल ट्रू, इसका मतलब है कि यूज़र हमारे पास लॉग होना चाहिए। इफ़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर ये हमारे पास सक्सेस है तो क्या करें, टोस्ट डॉट सक्सेस मैसेज शो करा दे। उसके बाद नेविगेट कर दे हमें admin/companies पर, ये इसने ज़बरदस्त हमें दे दिया सजेशन। उसके बाद क्या करते हैं, अब ये हमारे पास देखते हैं नेविगेट यहाँ पर है भी सही या नहीं। तो ये देखें हमारे पास नेविगेट यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नेविगेट पहले बना लेते हैं। कॉन्स्ट नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ये हमारे पास रिएक्ट ऑटोडॉम से आ जाएगा। तो अब सिंपल हमने ये कर लिया है। अब यहाँ करते हैं यहाँ पर एक ये लगा देंगे। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए। ओके, अब ये करते हैं ऑन क्लिक पर इसको कॉल कर देते हैं हम। ये हमारा कहाँ गया, ये बटन है ना, इसको करते हैं ऑन क्लिक पर, मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक पर। सबमिट हैंडलर हमारा लग गया है। और अगर डिसेबल कर देते हैं, जब तक ये इस लोडिंग में है तो हम इसको डिसेबल कर रखेंगे बटन को। तो यहाँ पर इसका फिर कर देते हैं, अगर लोडिंग है तो क्रिएट। ओके, यही हमारे पास ऐसे ठीक है। चलें, तो यहाँ पर हमने फाइनली के अंदर कैच में तो कुछ नहीं डाला इसने, कैच में हम कर देते हैं एरर इन क्रिएटिंग कंपनी, और यहाँ पर कर देते हैं ये, और यहाँ पर कर देते हैं फाइनली के बाद क्या करते हैं, सेट लोडिंग कर देते हैं फॉल्स। ओके, तो अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास कैसे ये वर्क कर रही है। इसको करते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट, और यहाँ पर जाएंगे, कोई एरर तो नहीं आता हमारे पास। यहाँ देते हैं कंपनी का नाम, हम क्या करें, कंपनी का नाम रख देते हैं हम अमेज़ॉन। तो क्रिएट पर क्लिक करते हैं, तो ये एरर इन क्रिएटिंग कंपनी आ रहा है, एक्सियोस इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हमने एक्सियोस को यहाँ पर एक्सियोस को ले आएंगे हम यहाँ पर। अब जाते हैं दोबारा ब्राउज़र के ऊपर और ये इसको क्रिएट करते हैं। तो टोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी यार, टोस्ट भी लेकर आना पड़ेगा यहाँ से, इसने सजेशन दे दिया ना, तो इसलिए हमने ऊपर चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रखी। तो अब जाते हैं यहाँ क्रिएट पर। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एरर आ गया, एक्सियोस इन क्रिएटिंग कंपनी रजिस्टर, यहाँ पर कुछ एरर आया है, देख लेते हैं क्या एरर है। अमेज़ॉन प्रीव्यू कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस नेम, तो ये देखें कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस नेम हमारे पास ये कह रहा है। तो यहाँ पर करते हैं टोस्ट डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, किसने, अच्छा एल्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज में शो क्यों नहीं करवाया। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक और कंपनी क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी नाम कर देते हैं, क्या नाम, एप्पल रख देते हैं नाम इसका, एप्पल। और यहाँ पर जाते हैं, इसको करते हैं क्लियर, जाते हैं कंसोल के अंदर और यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं, क्रिएट पे क्लिक। तो ये देखें कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी इसका मतलब हमारी अब क्रिएट हो चुकी है। वाओ यार, ग्रेट, इट्स ग्रेट।
ओके, अब यहाँ पर हम कंपनी जो क्रिएट की हुई है ना उसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, शो करवा देते हैं। तो कंपनी शो करवाने से पहले हम क्या करते हैं, टेबल को अपनी को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो डेटा हमारे पास आ रहा है कंपनी, ये है हमारा कंपनी। ओके, तो यहाँ पर हम में टेबल हमारी इस तरह शो हो रही है। तो यहाँ एक और हम ले लेंगे एक्शन के नाम से बटन, ठीक है। कंपनी का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, वेबसाइट होगा, उसकी लोकेशन होगी और एक होगा एक्शन। ये हमारे पास होगा। कंपनी टेबल्स के अंदर जाते हैं, यहाँ एक और ले लेते हैं एक्शंस लोकेशन के बाद। इसको कर देते हैं एक्शन, तो इसको करते हैं सेव और यहाँ पर जाते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रही है आप। ओके, तो टेबल अब हमारे पास बन गई। अब हमने क्या करना है, जो डेटा हमारा क्रिएट हुआ है उसको यहाँ पर लेकर आना है, जितनी भी हमारी कंपनीज होंगी।